है कि क्या इमरान खान साहब ने जो कल एक इंटरव्यू दिया एचबीओ को और कहा जनाब कि हम अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे। और अड्डे वो किस काम के लिए होंगे? ऑब्वियसली वो जो अड्डे हैं, वो जो मिलिट्री बेसिस हैं, वो बेसिकली अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के खिलाफ हमला करने के लिए होंगे, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म मिशंस के लिए होंगे। तो उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नो, हम नहीं देंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान वाकई नो कह सकते हैं अमेरिका को? ये बहुत मुश्किल सवाल है, और पाकिस्तान में एक हिस्सा तबका तो इसको बहुत अप्रिशिएट कर रहा है। वो जो इमोशनल तबका है, जो वो कहता है नहीं नहीं जबरदस्त, इमरान खान वो लीडर है जनाब जिसने कमाल कर दी। और इमरान खान साहब को क्योंकि पता है कि मैंने अवाम के अंदर अपनी बात कैसे करनी है, इमोशनल बातें कैसे करनी है, लोगों को इमोशनल कैसे करना है, ये खान साहब जानते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि पिछले 18 साल आपने जो अमेरिका के साथ काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन किया, अब आके वो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन आप क्यों नहीं करेंगे भाई? वो कोऑपरेशन क्यों नहीं करेंगे? माजी में तो आप काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन करते रहे और आप अपने सॉवरेनिटी की वायलेशन की। उन्होंने हमारे फौजियों को भी शहीद किया, उन्होंने उसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन भी किया, जो 15-18 साल कोऑपरेशन कर करके, और उसके रिटर्न में हमने भी बहुत अपना नुकसान कराया, अमेरिका से भी बहुत सारा हमने सिविल और मिलिट्री एड ली, और अब जाके हम चाहते हैं कि अमेरिका को हम जो है वो नो कह दें। ये खान साहब की अपनी सोच है, और खान साहब क्योंकि इमोशनली बात कर रहे हैं, सो सवाल बहुत सारे पाकिस्तानी ये कर रहे हैं कि जब आप फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, जब पॉलिटिक्स की बात हो रही है, तो आप प्रेगमेटिक रहते हैं, आप इमोशनल नहीं रहते। प्रेगमेटिक लॉजिकल होने जरूरी है, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। और जो फॉरेन पॉलिसी के रिलेशनशिप हैं और जो मिलिट्री कोऑपरेशन है, इसको आप इमोशनली डील नहीं कर सकते। ये कोई आप गली मोहल्ले में जाके या इलेक्शन नहीं लड़ रहे कि आप जो नहीं करेंगे आप नो कह देंगे। और ये हमारे लीडरशिप जो है, ये अपनी आवाम के सामने अपने नंबर टांगने के लिए इतने इमोशनल हो जाते हैं, साइकोलॉजिकली ब्लैकमेल करते हैं। और बाहर ये खान साहब सऊदी अरब के बारे में क्या क्या बातें नहीं अंदर खाते करते हैं, और जब वहां जाते हैं तो वहां पे जाके पैसे ले आते हैं, ऑयल ले आते हैं, डेफर्ड पेमेंट पे। क्या भाई करना पड़ता है, मजबूरी है, मुल्क के लिए करना पड़ता है ये चीजें। दिस इज सो नॉर्मल। आगे आ जाए। जब अब ये ब्लैकमेलिंग पूरी जिंदगी इमरान खान ने ये कहते रहे कि मैं नवाज शरीफ का एहतसाब करूंगा, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात रही है पीएमएलएन, उन्होंने अभी भी बड़े वोट लिए हैं। और जब टाइम आया तो उनको जेल से निकाल के उन्होंने बाहर भेज दिया। इनके अपने एक लीडर हैं जहांगीर तरीन, वो क्योंकि इमरान खान को डीसीट कर सकते हैं, तो सुनने में आ रहा है उनके खिलाफ केसेस खत्म कर रहे हैं। सो इमोशनल, अवाम के सामने बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और अंदर खाते जब आप बैठते हैं तो वहां पे बातें बिल्कुल और तरीके से होती हैं। सियासी लीडरशिप है ये, सारा टाइम लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल ना करते रहे। जब आप इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, जब आप इमोशनली ये कहते रहते हैं कि भाई नहीं नहीं हम तो नहीं करेंगे, हम तो कभी अमेरिका के साथ इस तरह का कोऑपरेट नहीं करेंगे, और उधर से जब आपके जो अस्करी अदारे होते हैं, जो सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो चीजों को और तरीके से समझ रहे होते हैं। आपकी हमारी पार्लियामेंट तो इस पर बात ही नहीं ना करती। हमारी पार्लियामेंट का तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। वो तो बेचारे आते हैं, खेल कूल के पार्लियामेंट में चले जाते हैं, ना वो सीरियस डिस्कोर्स जनरेट करते हैं फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, ना उनको पता है, ना हमारी फॉरेन पॉलिसी की रिलेटेड जो फॉरेन रिलेशंस कमेटी है, उन्होंने कभी इजलास आया हो, कभी हमने टीवी पर सुना हो, उन्होंने कभी ये पूछा भी हो कि अभी ये जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर स्विट्जरलैंड में जाके वो जैक सुलिवन साहब से मिल के आए हैं, कोई भाई क्या बात हुई आपकी, कोई बताए ना हमें। कुछ भी नहीं पूछते, सिर्फ यही पूछते हैं कि जी हमारे खलगे में इतने पैसे दे दें, उसने ये करप्शन कर ली, उसको गाली। सो जो सीरियस पॉलिटिकल एंड जो फॉरेन पॉलिसी का जो डिस्कोर्स है, जो वो हमारे हमें अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के सामने नजर नहीं आया। बहुत बड़ी प्रेजेंस थी अलकायदा की पाकिस्तान में, अलकायदा के सिंपथाइजर्स की, अलकायदा के सपोर्टर की। सबसे बड़ी अलकायदा का लीडर पाकिस्तान में था। तो हमने वन वे और दी अदर ये सारे एलिमिनेट हुए ना, और जाने दी। और एट दी एंड जो है, जब कॉपरेशन करने का वक्त आया, जब चीजों को नेक्स्ट फेज में लेके जाने का आया, आप कह रहे हैं हम आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। और ये कल का पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह इमरान खान साहब छाए हुए हैं, इस सेंस में कि जनाब हम अड्डे नहीं देंगे। अब होगा क्या? अब डायलॉग तो हो रहा है, डिस्कशन तो हो रही है। ये जो रिसेंटली सीआईए के चीफ पाकिस्तान आए हुए थे, वो क्या लेने आए थे? और वो तो हमारे यहाँ तो किसी ने बताया भी नहीं था वो आए हुए थे, तो वो तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बात को निकाला।
وہ پاکستان نے کسی نے بتایا اس آپ کے ملک میں کہ جی اس طرح کیا ہو رہا ہے؟ نہ آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں اس طرح کی چیزیں بتائی جاتی ہیں. بڑے بڑے ریئر ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی آن بورڈ لیا جائے, وہ بھی وہ کیوں نہیں بتائی جاتی. دس از اے ویری سیریس پوائنٹ ٹو انڈرسٹینڈ.